बड़े कोविड जैसे चीज़ों से हम लोग उभर कर निकले, जो बहुत बड़ी बात है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में हम लोगों ने कहा आज मोदी साहब है तो हम लोग हैं, नहीं तो क्या होता है सारी जनता जानती है। आज जो का तो ठीक है, अब जो अगले 15-20 साल के जो हम लोग यूथ जनरेशन आएगी, आज जो वो कर रहे हैं उसका मज़ा उनको बच्चों को आगे को मिलेगा। हर लोग जानते हैं आज भारत हर चीज़ में आगे है, अपना हिंदुस्तान। आज किसी की ताकत नहीं है कि कोई इंडिया की तरफ किसी भी देश की नज़र उठाकर देख सके। महंगाई तो पहले भी थी, कांग्रेस के शासन में भी थी। आम जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ेगी। लोकतंत्र में कोई खतरा नहीं, कांग्रेस पे आता है तो सब खतरा हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस पे आती है तो सब खतरा हो जाता है। वो बच्चा है अभी, कौन? राहुल गांधी। तो चेंज आया है, बहुत चेंज आया है और हमें मानना पड़ेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। आप यूपी में देख लो, टेररिज्म खत्म हो गया। योगी जी के राज में हुआ, पहले था ऐसा। नहीं। एजुकेशन को ले लो, अभी एजुकेशन सिस्टम में इतना चेंज किया है, डेवलपमेंट इतना हो रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन देखो आप। तो मोदी जो कार्यक्रम कर रहा है वो देश के लिए, वसुधैव कुटुंब के लिए उन्होंने कर रहा है। उन्होंने स्वयं कुटुंब को छोड़ के देश के लिए अपन सब लोगों को अपन परिवार के मेंबर के जैसा करके अपन को वारसत्व संपदा जो आ गया वो इतिहास से अपन को परिपालन कर रहे हैं, वो भी अपन कंटिन्यू करने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Every citizen have a responsibility to protect their culture and tradition, and everybody should participate whatever the decision taken by the Modis and or the development activists in this regard. बिल्कुल बदलाव नहीं देंगे, बहुत बढ़िया, संतुष्ट है हम। संतुष्ट हैं और डेवलप चाहिए हमें, और डेवलपमेंट चाहिए। उम्मीद है करेंगे, उम्मीद है, मुमकिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। 24 आपसे कुछ कार्य पूछूं, अगर मैं मोदी सरकार के नेतृत्व में जो हुए हैं कार्य जिनसे आप संतुष्ट है, जिससे जनता काफ़ी खुश है, तो कौन से कार्य होंगे? जनता के लिए रोड, रास्ता, मेट्रो ट्रेन और सब कुछ बहुत डेवलप किया है। बहुत डेवलप हुआ है। बहुत डेवलप हुआ है। और जो विपक्षी मुद्दे उठा रही है, बेरोजगारी और महंगाई के लगातार, उस पर क्या आपकी राय है? महंगाई तो पहले भी थी, कांग्रेस के शासन में भी थी। आम जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई से क्या लेना देना है। और बेरोजगारी, जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनका? युवा बढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो बेरोजगारी हो रही है ना। हमारी आम बस्ती बहुत बढ़ रही है, चीन से भी हम आगे जाने वाले हैं, और इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी। लोगों को रोजगार भी तो चाहिए सर, युवाओं को रोजगार भी चाहिए। रोजगार मिलेगा, इस बार मोदी रोजगार के लिए कुछ करेंगे। लोकतंत्र में कोई खतरा नहीं, कांग्रेस पे आता है तो सब खतरा हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस पे आती है तो सब खतरा हो जाता है। वो बच्चा है अभी, कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी बच्चे हैं? बच्चे हैं ना, 52 साल के हैं, युवा नेता बताया। बच्चे हैं, बच्चे जैसी बात कर रहे हैं, इसलिए तो लोग उसके बारे में क्या बता रहे हैं आपको पता है। आप क्या कहते हैं? हमारा तो मोदी जी चाहिए, हमको मोदी जी आएंगे। अच्छा, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सब बिल्कुल गलत है। कि लोकतंत्र खतरे में है। कुछ नहीं खतरे में, विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, सबसे बढ़िया विकास हो रहा है। इससे ज़्यादा भी और विकास होगा, मोदी जी करेंगे और मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। यस। आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं? ऑलवेज मोदी। ऑलवेज मोदी, एक शब्द में बोल दिया। जब से समझ शक्ति आई है तब से मोदी जी ही है, बस बीजेपी ही है। जी, ऐसे दिख रहा है ना अभी। आप यूपी में देख लो, टेररिज्म खत्म हो गया। योगी जी के राज में हुआ, पहले था ऐसा। नहीं। एजुकेशन को ले लो, अभी एजुकेशन सिस्टम में इतना चेंज किया है, डेवलपमेंट इतना हो रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन देखो आप, खुश हैं पूरी तरह से? 100%। चलिए, आपकी क्या राय है सर? आप कैसे देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को? हम तो प्रॉपर गुजरात से हैं, हमने देखा है कि पहले क्या था अभी क्या है, बहुत डिफरेंट आया है। एजुकेशन की बात ले लो, भ्रष्टाचार की बात ले लो, जो नारी सुरक्षा है, बराबर पहले 8-9 बजे स्त्रियां बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन अगर आप अहमदाबाद की बात करो, गांधीनगर की बात करो, बराबर 2-2 बजे तक खुलेआम, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो चेंज आया है, बहुत चेंज आया है और हमें मानना पड़ेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या होता है कि जो इंसान काम करता है ना, उसी के बारे में विरोध होता है। मैं काम करूँगा तभी तो कुछ मिस्टेक होगी ना, अगर मैं काम ही नहीं करूँगा तो क्या मिस्टेक होगी? तो पहले क्या है कि काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो बंदा काम कर रहा है तो मिस्टेक तो होने ही वाले, वो किसी से भी होगी, बराबर। तो और जो विरोध करने वाले हैं उनका काम है विरोध करना
और ये काम कर रहा है, दैट्स ऑल। ना जाया जाए। नहीं, ये जो पूरा हमारा जो राष्ट्र है ना वो हिंदू तत्व पे ही खड़ा है, बराबर, तो वो तो रहने ही वाला है, बराबर। वो मुद्दा तुम देखो यार कि हम हिंदू हैं तो सब कुछ है, बराबर, और हम ये धर्म को क्यों इम्पोर्टेंट ना दे यार? वो दे रहा है तो कौन सी गलत बात कर रहा है? वो दे रहा है तो सही दे रहा है ना। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि उससे बाकी समुदाय के लोग में डर का माहौल बनेगा, वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? अरे यार, जो नुकसान हो रहा है उनसे, जो नुकसान होता है वो उनकी वजह से ही होता है। कभी देखा कि हिंदुओं ने ऐसा किया वैसा किया? कौन करता है ये सब? जो होता है कौन करता है? हिंदू करते हैं। कौन करता है? आप बोलो। मैं क्या बोलूँ? बस सब है, बस। तो मोदी जो कार्यक्रम कर रहा है वो देश के लिए, वसुधैव कुटुंब के लिए उन्होंने कर रहा है। उन्होंने स्वयं कुटुंब को छोड़ के देश के लिए अपन सब लोगों को अपन परिवार के मेंबर के जैसा करके अपन को वारसत्व संपदा जो आ गया वो इतिहास से अपन को परिपालन कर रहे हैं, वो भी अपन कंटिन्यू करने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। Every citizen have a responsibility to protect their culture and tradition, and everybody should participate whatever the decision taken by the Modis and or the development activists in this regard. Of course, there are different answers in different ways, but maximum everybody have a right to live in this country, and everybody should obey the majority. And we have a responsibility to obey the majority, as well as we have to struggle for, we have to solve our problems, even we being in minority also. So let us feel proud to be an Indian first. Then after, let us make our India as a one of the best inspiration for all the countries like Vishwaguru. Yes. So you are satisfied? Yeah, I satisfied a lot and feeling very happy to proud to be an Indian. Let us feel all together. Okay. बहुत ही अच्छी बात है इसमें। बिहार में तो अभी फ़िलहाल शासन अभी के माहौल से जिस हिसाब से युवा का सबसे पहले, आजकल तो बेरोज़गार युवा बहुत सारे ऐसे जो बिहार में काम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से सबको पलायन करना पड़ रहा है बाहर। जैसे हम लोग खुद वहाँ काम नहीं मिला तो आकर के दिल्ली में यहाँ रह रहे हैं। तेजस्वी जी जो बोले थे, मतलब युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, अभी बोले थे। हाँ, तेजस्वी जी तो बोले थे, उन्होंने वादा किया था तो 10 लाख ऐसे कुछ नौकरी देंगे युवाओं को, लेकिन ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं उस पर खरा उतर पाए हैं। अब देखिए, वादा तो किया है, अब वादे पे भरोसा चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ सोचा जाए, मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से उतना सही नहीं चल रहा है जितना विकास होना चाहिए। शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? क्योंकि लोग कुछ ये भी बोल रहे हैं, जब से नीतीश और तेजस्वी का फिर से गठबंधन हुआ है, जंगल राज और गुंडा राज वापस लौट आया बिहार में। क्या ये सच बात है? नहीं, वो तो सब बोल रहे हैं जंगल राज, लेकिन किसी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तभी तो जंगल राज और ये उसमें उसको सुधार कर पाएंगे। आदमी का मानना है जंगल राज, लेकिन प्रशासन तो ऐसे गुंडागर्दी तो चलते रहता है, वो जैसे पहले चल रहा था अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो आप, और मैं अगर केंद्रीय में पूछूं, मोदी जी के जो कार्यकाल है 9 साल का, उसको किस तरह देखते हैं? संतुष्ट हैं ये बदलाव देखते हैं? मोदी जी से तो बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि मोदी जी जिस हिसाब से देश के लिए काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और देश को बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं। और विपक्ष आरोप लगा रहा लगातार तानाशाह की सरकार है, लोकतंत्र खतरे में है देश में, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, अभी इस बात से सहमत नहीं है। लोकतंत्र उतना खतरे में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है मीडिया के ऊपर। जैसे मनीष कश्यप को देखिए, गिरफ्तार किया गया, मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ। उसे समझाना चाहिए, उस पर बताना चाहिए जो हाँ, जो ये वीडियो आपका ये हुआ उसमें वो उसको गलती बता के उसको समझा देना चाहिए। संतुष्ट हैं कि कुछ बदलाव देखेंगे अगले चुनाव में? संतुष्ट देंगे। संतुष्ट हैं, एक ही शब्द में बोल दिया संतुष्ट। हाँ। कौन से कार्य ऐसे पसंद आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में? जनता को तो अच्छा कर रहे हैं, अब तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। क्या कोई ऐसे कार्य जो आप बताना चाहें, 2-3 काम आप गिनवाना चाहें मोदी सरकार में जो होंगे? वो इंडिया उसका क्या भगवान का पूरा वो खोल दिया, पूरा खुला हो रहे जी, अच्छा दिख रहा है हमारा तो। अच्छा। मोदी जी का अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप दिल्ली आए, दिल्ली में विकास दिख रहा है आपको? हाँ, विकास दिख रहे। अच्छा, और देश भर में कैसे देखते हैं? अच्छा दिख रहे। अच्छा दिख रहा है। हाँ। और विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी नहीं है विरोधियों को, आपको लगता है ऐसे लोकतंत्र खतरे में है देश में? राहुल गांधी का कहना है। खतरा है कोई नहीं।
कोई खतरा नहीं है? नहीं ठीक है, मतलब आपके हिसाब हाँ ठीक है से। बड़े कोविड जैसे चीज़ों से हम लोग उभर कर निकले, जो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में हम लोगों ने कहा आज मोदी साहब है तो हम लोग है, नहीं तो क्या होता है सारी जनता जानती है। वैक्सीन दिए, सब दिया, गरीबों को राशन दिया, सब कुछ दिया। ठीक, देखिए सब चीज़ें तो नहीं ना मिल सकती हैं, कुछ चीज़ों अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ों तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज जो का तो ठीक है, अब जो अगले 15-20 साल के जो हम लोग जो यूथ जनरेशन आएगी, आज जो वो कर रहे हैं उसका मज़ा उनको बच्चों को आगे को मिलेगा। माना अभी तकलीफ़ है, व्यापारी वर्ग परेशान है, मध्यवर्गीय हर इंसान परेशान है, पर कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है। ठीक है, आपको कह रहे हैं क्या? नहीं डायरेक्टली इनको नहीं कह रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई के नहीं, वो एक अपना निजी ओपिनियन है। महंगाई और सबका देखिए अपने अपना सबका अधिकार है। तो ठीक ही है, मोदी साहब अच्छा ही काम कर रहे हैं। और 24 में कौन है? कोई नहीं है आसपास। कोई नहीं। गांधी साहब वो अच्छे आदमी हैं। तो अच्छे आदमी तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना? अच्छे आदमी हैं, वो तो जनता तय करेगी ना। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, मैंने ना तो नहीं बोला, वो भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर उनके अंदर वो कैपेसिटी है तो ज़रूर बन सकते हैं। रोजगार पर भी बात होनी चाहिए। आपसे एक सवाल ये होगा सर, राहुल गांधी के हिसाब से जो लोकतंत्र है देश में खतरे में है, तानाशाह की सरकार चल रही है। सर कहाँ से खतरे में है? साधा है प्रधानमंत्री। कहाँ से खतरे में है सर? ये हम नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी का। इस देश का हर नागरिक, हर जनता जानता है, ये जिम्मेदारी वाला बयान है। हर लोग जानते हैं आज भारत हर चीज़ में आगे है, अपना हिंदुस्तान। आज किसी की ताकत नहीं है कि कोई इंडिया की तरफ किसी भी देश की नज़र उठाकर देख सके, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश ही क्यों ना हो। तो मोदी जी हैं तो सब पॉसिबल है। फिर राहुल गांधी क्यों लंदन में बयान देकर आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि उनका निजी उनका बयान है, उस पर हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं। सबको अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। उन्होंने अब उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, पर वो भी अच्छे इंसान ही हैं, ऐसा नहीं है। अब हो जाता है, बाहर है, क्या करिएगा, जो अपनी अपनी लोगों की है। पर मोदी साहब हैं तो सब अच्छा है, और हम तो 2024 में चाहेंगे कि मोदी साहब ही आए। आना। मोदी जी को किस तरह देखते हैं, मतलब काम से उनके संतुष्ट हैं कि नहीं? ओ मोदी अच्छा वाला है, अच्छा वाला, वो काम का परफेक्ट बहुत अच्छा है जी। 2-3 काम जो आपको पसंद आए हो ऐसे कुछ? మీకు నచ్చిన మోదీ వాళ్ళ పనులు ఏవి నచ్చినాయో అవి ओ बहुत है मोदी वालों को, आयुष्मान भारत वो के बहुत अच्छा है, काफी पॉलिसी आयुष्मान भारत जैसे। आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छे है। फिर से 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे उनको? हाँ देखना चाहेंगे। देखना चाहेंगे? हाँ देखना चाहेंगे। अच्छा, आपको आती है हिंदी? अच्छा, आपसे पूछता हूँ, क्या नाम है? समझ नहीं आती है, अभी थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा आपसे बोल रहे नहीं नहीं क्या? अच्छा सुनिए, क्या नाम है आपका? श्री कृष्णा। अच्छा, मोदी जी को जानते होगे, प्रधानमंत्री है, कैसे लगते हैं? अच्छा लगते हैं। अच्छा लगते हैं। और राहुल गांधी का भी नाम सुना होगा, राहुल गांधी, वो कैसे लगते हैं? वो हम नहीं देखते उनके, उनको नहीं देखते हैं? क्यों, उनको क्यों नहीं देखते हैं? उसका नाम मालूम है लेकिन ज़्यादा नहीं देखते उनकी। ज़्यादा नहीं देखते? क्यों, घर वाले मना करते हैं देखने से? नहीं खुद ही नहीं देखते हैं। हाँ राहुल मतलब मोदी जी पसंद है? हाँ पसंद है। दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहोगे उनको? हाँ देखना चाहूँगा। चाहेंगे? आप भी चाहेंगे? हाँ भी चाहेंगे। सब सही सलामत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इंटेंस काम चल रहा है। लेकिन बहुत समस्या बताई जा रही है रोजगार की, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ रही ऐसी बात नहीं है, वो तो हर साल तो चलता ही रहता है। हर सरकार आएगा तो वही हाल होगा, लेकिन फिर भी मोदी सरकार है तो अच्छा चल रहा है। कोई अगर आपसे 3 से 4 कार्य पूछूं जो आपको संतुष्ट, जिनसे आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार से, जिन कारणों से, कौन से कार्य होंगे फिर वो? वाला है हुआ नोटबंदी, वो भी अच्छा किए। नोटबंदी? हाँ, दूसरी काम लेकिन नोटबंदी से विपक्ष बोल रहा है कि हो रहा है, होगा, लेकिन कितना का अच्छा भी हुआ, कितना के क्या हुआ, लेकिन फिर भी सही हुआ। एक्चुअली सर जो पहले 5 साल था काफ़ी होप्स रखे थे हमने मोदी साहब से कि कुछ बदलाव आएगा इंडिया के अंदर, लेकिन पहले 5 साल में कुछ लग रहा था कि बदलाव हो जाएगा, लेकिन बाद में जो जीएसटी और नोटबंदी का जो भी इफेक्ट हुआ है उस हिसाब से काफ़ी लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी लोग नाराज़ भी हो चुके हैं। और अभी जो फ़िलहाल हम देख रहे हैं सिचुएशन, तो सिचुएशन के हिसाब से बहुत लोगों के अभी जो बोलते हैं ना मनी, जो अपना सेविंग जो है, मेरा पर्सनल मैं बोल रहा हूँ, सेविंग नहीं होता है बस। हाँ, बाकी ये सब कुछ और कुछ चीज़ें देखोगे तो ठीक है, चलो कुछ हमें वो सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है अपना जो, हाँ जो अपने विदेश नीति काफ़ी अच्छी, हाँ विदेश नीति काफ़ी अच्छी हुई है, तो इस हिसाब से कुछ अच्छा लग रहा है। बाकी इन्होंने अभी थोड़ा ध्यान पब्लिक की ओर भी देना चाहिए,
बस यही मेरा ओपिनियन है बाकी। हाँ, बदलाव देखना चाहेंगे मतलब 2024 में? अभी तो इन्होंने कुछ अच्छे डिसीजन लिए तो बदलाव हो जाएगा। काफ़ी होप्स आज भी रखते हैं कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अगर उनको 2024 के बाद अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली हम रखेंगे होप्स उनसे कि कुछ बदलाव करे वो। जो 80 करोड़ लोगों को अपना 5 किलो राशन दे रहे हैं वो ही बहुत ही बेकार व्यवस्था है। मतलब नहीं देना चाहिए। नहीं, आप ये बताओ मैं आपको चलो 5 किलो राशन देता हूँ, बराबर, उससे आपका गुजारा होगा क्या? आपका नहीं, आपका परिवार का लड़का जो है उससे पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। 5 किलो उसके साथ रोजगार जरूरी है। 5 किलो राशन देने का इनका मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। 5 किलो राशन मैं मोदी जी को देता हूँ, तुम्हारा घर चलेगा क्या? 5 किलो राशन से? 5 किलो राशन अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए। रोजगार होना जरूरी है। 5 किलो राशन से 5 किलो तो मैं आपको राइस दे दी है, 5 किलो आपको गेहूं दे दिया है, और नून तेल मसाला कहाँ से लाओगे? इसके लिए रोजगार तो चाहिए ना। आप अगर पर डे 1000 रुपया आप नहीं कमाओगे तो आपका इस महंगाई में आपका घर नहीं चल सकता है। एक लोअर क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। अपर क्लास या मीडियम क्लास होगा तो उसको कम से कम महीने का 50,000 तो चाहिए ही, और लोअर क्लास के लिए 5 किलो राशन दे के इधर उधर की बात करने से कोई मतलब नहीं। कुछ तो संतुष्ट हैं और कुछ जो है बेरोजगारी के मैटर पर और महंगाई के मैटर पर पब्लिक असंतुष्ट है। असंतुष्ट है। Yes. 50-50 वाले हैं। 50-50। अच्छा, अब असंतुष्ट किस चीज़ों से हैं? जैसे कोई कार्य अगर आप गिनवा सके तो? जैसे इनका एक किसान सम्मान निधि है, उससे देश की जनता खास करके लोअर जो खेडूत हैं, छोटे किसान, वो संतुष्ट हैं। और जो गरीबों के लिए उन्होंने शौचालय का निर्माण करने का काम किया है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना से जो गरीबों को उन्होंने आवास दिया है, उससे लोग संतुष्ट हैं। और महंगाई से थोड़ा प्रॉब्लम है लोग। तो क्या लगता है ये मुद्दे होंगे इस बार 24 के चुनाव में? यस, जरूर होंगे ये मुद्दे। यस। तो क्या लगता है कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर उतर रही है? कांग्रेस मतलब विपक्षी दल भी इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार में कुछ बदलाव होगा इस बार? सरकार के में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो पहले इनकी जो इनकी क्या बोलते हैं उसको यार, नीतियाँ थी वो तो अच्छी हैं, लेकिन जो उसमें इनकी क्रेडिबिलिटी पर जो है गिरावट आ रहा है, वो प्रॉब्लम है 2024 के लिए। अच्छा, तो लगता है इसका नुकसान होगा? इसका नुकसान होगा कुछ।